भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। अभी हम पुष्कर में दादी जी घाट पर हैं और पिताजी की सेवा के लिए आए हैं, क्योंकि आज जो है हमारी रवानगी है घर की। तो रात्रि के समय तो हमारी ट्रेन है, नहीं आ सकते हम शाम के समय, तो क्योंकि रात को हम पिताजी की जो है शयन सेवा जो थी वो करते थे, और दिन में भी पिताजी की जो है सेवा थी वो करते थे। लेकिन आज ट्रेन जो है तो फिर आज दिन में ही आ गए हैं सेवा के लिए। पिताजी को अभी हमने स्नान करा दिया है। पिताजी के दर्शन करो आप सब। पिताजी को हमने स्नान करा दिया है। और रात को पता देखो, रात को तो मैं दिखा नहीं पाई थी वीडियो में, ये फ्लावर बनाए देख रहे हो छोटे छोटे, इधर राम राम भी लिखा है हमने। और ये सब पता है इनसे बनाया हमने, ये लिपस्टिक से। और ये ना यूज की हुई नहीं है, अनयूज लिपस्टिक है सारी, न्यू खरीदी हुई एकदम। तो ये सारी लिपस्टिक हम ना अपने साथ दिल्ली से ही लेकर आए थे, ताकि हम यहाँ पे जो है श्रृंगार कर सके। आलता भी लाए थे, उससे मैंने फूल भी बनाए थे। और रात्रि के जो पिताजी के वस्त्र हम 3 दिन के लिए जो है अलग अलग वस्त्र लेकर आए थे। आज पिताजी के अलग वस्त्र हैं, वो स्पोर्टली में है, जो आज हम पहनाएंगे वस्त्र। और आज ज्वेलरी वगैरह जितनी भी लेकर आए थे वो तो सब चोरी हो गई है। तो आज तो हम जो है फिर फूलों से ही पिताजी को देखो, अभी हमने इतने सारे ये फूल हैं, ये अभी जो हमने इसमें इकट्ठे कर लिए। अभी ये फूल और हैं जिनको अभी हम इकट्ठा कर रहे हैं, और अभी इसी से ही हम जो है श्रृंगार करके जाएंगे। सिर्फ माता की ज्वेलरी बची जो थी, बाकी तो पिताजी की एक भी ज्वेलरी नहीं मिली ना, हमें तुलसी माला भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, वो सब सुबह को ही ले गया। तो अब हम जैसे भी पिताजी का भी श्रृंगार करेंगे तो आपके साथ में वीडियो शेयर करेंगे उसकी। माँ के दर्शन कराती हूँ आपको सभी भक्तों को। ये ना मतलब दधीची घाट पर ही जो है, ये देखो मुख देखो पहले माता का, और सुंदर इतना स्वरूप है ना, फोन पे तो क्या ही मतलब आपको मैं इतना क्लियर नहीं दिखा पा रही होंगी, लेकिन पास से देखोगे ना इतने प्यारे हैं, बहुत ज्यादा। ये पता है दधीची घाट पर ही 3 स्वरूप पिताजी के यहाँ पर विराजमान है। जैसे ही हम दधीची घाट पे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पिताजी का मतलब सबसे पहले स्थान है, निवास स्थान जो है। फिर उसके बाद नीचे जहाँ पर हम पशुपति जी के पिताजी करते हैं वहां पर, फिर सबसे नीचे जब घाट से नीचे उतरेंगे बिल्कुल तो तीसरे यहाँ मतलब एक ही सीध में पिताजी के। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है अपनी सेवा करनी थी, वैसे हमने इधर कर दी है। अब ये फूल जो है बरसाई जा रहे हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि हमने नीचे भी जो है फूलों से श्रृंगार किया है, तो ऊपर भी हमने फूलों से ही श्रृंगार कर दिया। अब पिताजी के यहाँ पर जो है फूलों की सेवा संपूर्ण। और देखो इतने सुंदर लग रहे हैं ना, इतने सुंदर, शब्द ही नहीं है, इतने सुंदर लग रहे हैं, तो क्या ही बोले। पिताजी जल्दी से पुष्कर आए, फिर से आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हो, इतना आशीर्वाद बनाए रखना। सिर्फ मैं आपको दर्शन कराती। अब पिताजी के दर्शन यहाँ पे पशुपति पिताजी यहाँ विराजमान है। आज जो हमने वस्त्र सेवा और ये श्रृंगार धतूरा था जो साइड साइड में से कर दिया, जितना हमसे था आज उसी से संपूर्ण किया, और पिताजी से आज्ञा भी ली। अब यहाँ पे द्वितीय जो हम नीचे उतरते हैं तब पिताजी के दर्शन होते हैं। अभी आपको और कराती हूँ। अब पिताजी यहाँ है विराजमान, ये रहे पिताजी। और लाडो और बाबू से तो आप सदैव मिलते ही हैं। अब रात को जो हमने वस्त्र पहनाए थे, तो जितने भी मतलब हम वस्त्र लाए थे वो सब हमने पहना दिए थे। और क्योंकि अब आज्ञा लेने का समय है, तो हमने कहा पिताजी आज आपकी और सेवा जो है, फिर तो हम जो आज चले जाएंगे, जल्दी ही फिर पुष्कर आएंगे, फिर जल्दी ही जो है पिताजी की सेवा का अवसर मिलेगा। और ये है पुष्कर सरोवर, यहाँ पे दर्शन कीजिए, 52 घाट बने हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, देख रहे हो आप ये जो लाल कलर का जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ जो है ये पिताजी विराजमान है यहाँ पर। और जो यज्ञ हुआ था वो यही हुआ था, और वहां पर पिताजी विराजमान है। अभी जो है पानी का स्तर ना बहुत अधिक ऊंचा है, आपको अब मैं दिखाती हूँ, आओ एक बारी। बोले ये बगुले, उधर बत्तख भी है जगह जगह, जल मुर्गाई भी, मतलब बत्तख भी है इधर उधर। और जैसे ये पिताजी है ना यहाँ पे हमारे विराजमान, तो इधर रास्ता था पूरा, मतलब जा भी सकते हैं हम लोग वहां पर। लेकिन अभी जो 1-1.5 साल पहले जब बहुत तेज बारिश हुई थी ना, जब जगह जगह बाढ़ भी आ गई थी,
तब ये पानी इतना ऊपर था, जो पिताजी का जो मंदिर है ना पूरा डूब गया था। समझ लो कि पुष्कर के ऊपर ये सरोवर भी पूरा ऊपर तक डूब गया था। यहाँ तक जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ तक तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, इससे भी ऊपर स्तर तक पानी था, इतनी ऊंचाई तक पानी चला गया था। तब से ना भी पानी का स्तर कम नहीं हुआ है, नहीं तो उधर से रास्ता भी है, मैं पिताजी के दर्शन भी करके आती थी वहां जाकर पिताजी के। इस बार संपूर्ण नहीं हो पाया क्योंकि मनाही है यहाँ पर। और एक चीज की व्यवस्था मुझे सबसे अच्छी लगी यहाँ पर, आपको पता है हम जब तीर्थ पे जाते हैं तो कोई भी ना नहा रहा होता है, कपड़े धो रहा होता है, साबुन लगा के स्नान कर रहा होता है, चप्पल लेके चले जाते हैं। यहाँ के जो पंडा है ना, पंडित जी, इस चीज का खास ध्यान रखते हैं। अगर उनको कोई दिखाई ना दिया तो भले ही कोई इस तरीके से मतलब कि लेकर आ सकता है, लेकिन अगर कोई कपड़े धोता हुआ, साबुन लगा के नहाता हुआ नजर आए, चप्पल लेके भी अगर 40 फुट ऊपर कहा गया चप्पल लेकर कोई लेके नजर आया तो इतनी डांट पड़ती है बहुत ज्यादा। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया। अभी देखो आपको एक चीज और दिखाती हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पर जो है घाटों पर ये सुबह पंडित जी जो पूजा अर्चना होती है, लोग फूल भी अर्पण करते हैं, ये सब चीजें जो है। अभी शाम को जब सरोवर आरती होती है ना, ब्रह्मा सावित्री घाट पर जब आरती होती है तो सभी चीजों की सफाई की जाती है यहाँ पर बिल्कुल। उसके बाद में जो है फिर पूजन किया जाता है, और फिर ये सब एकदम सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, ताकि ना मतलब कि बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहने देते हैं। और वैसे ही हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कि हम लोग भी मतलब कि हम जब आते हैं तो यहाँ पर ये सब चीजें ना फैलाए। अरे दिखाती हूँ आज का, देखना एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ। जो घाट पे सबसे अधिक, जैसे ये अभी जो व्यक्ति है मतलब कि शायद नहीं रही अब, तो इनकी फोटो है। और भी मतलब 52 घाटों की से परिक्रमा हम लोगों ने लगाई, लड्डू को ढूंढ रहे थे हम। तो जितने भी घाट पे हमने एक चीज सबसे कॉमन देखी, पता है वो क्या था? परिवारजनों की फोटो। इतनी बड़ी फोटो, अलग अलग फोटोज जो है ना लाकर यहाँ छोड़ दिए। तो ये सच्चाई ये समझ लो आप, जीते जी आप जो हो सो हो, मरने के बाद ये फोटो भी यहीं विसर्जन है। बनवाते ही क्यों है? जब इन्हें पानी में ही बहाना, तो बनवाओ ही मत ना। तो सब मोह माया में हम लोग फंसे हुए कि हाँ भाई आप परिवारों की फोटो, यहाँ अनगिनत फोटो हैं, घर वालों की फोटो, मरने के बाद जो फिर यहाँ पर इंसान की छोड़ जाते हैं, तो फिर बनवाओ ही मत। जब अगर आपको घर में ही नहीं रखनी होती है तो जीते जी इंसान की कदर कर लो, वही बहुत है। जो ब्रह्मा सावित्री घाट है वो वहां पर है जहाँ से आरती होती है। ये सामने जो घाट है, ये लाल रंग के जो झंडे जो हमारे राम जी के लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है ब्रह्मा सावित्री घाट बोलते हैं इसे। और यहाँ पर जो है आरती होती है, मुख्य आरती जो है होती है यहाँ पर सरोवर की, ब्रह्मा जी सावित्री माता की एक साथ आरती होती है। उसके बाद ना ये जल को छूने नहीं देते जब तक आरती होती है। उसके बाद कुछ लोग आते हैं वो स्नान करते हैं, लेकिन जल शांत कर देते हैं, मतलब कि उसके बाद जो है मनाही है, ना तो छुए और ना ही जल में जो है स्नान करे। इस चीज की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, ये मतलब कि हमें अच्छा लगा। और इनके अंदर मछलियां भी है, और समझ लीजिए छोटे छोटे फूल होते हैं ना, ये मछलियां इनको खाती हैं। ये देखो छोटी छोटी दिख भी रही होंगी आपको, देखो झुंड से में है। ये फोन में शायद मैं ना दिखा पाऊं, लेकिन ना ये मछलियां हैं, ये देखो छोटी छोटी मछलियां, बड़ी बड़ी भी मछलियां हैं यहाँ पे। हमने जो है अब जितना भी दर्शन कर पाए, सब पिताजी की और लाडली की कृपा है जो हम यहाँ तक आ पा रहे हैं। अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, वो करवा रही हैं तो हम कर रहे हैं। और सब पिताजी अपनी कृपा बनाए रखे सभी भक्तों पर भी। मैं तो कहती हूँ जब भी आओ तो दर्शन जरूर करो, चाहे एक जगह दर्शन करो, दिल से मन से कुछ भी सेवा अपनी प्रदान करो प्रभु को, कुछ भी जो अभी आपसे। और धन की सेवा ही जरूरी नहीं है कि धन की सेवा होती है, तन की भी सेवा होती है। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।